16, ये तो इजी था। 14th आयो, 14th करते हैं। 14th का आंसर बोलना। 14th का आंसर k इक्वल्स टू 4 किस किस का आया? वेरी नाइस। 12th है वो कौन सा? चलो 14th बोलना है मुझे। देखना इसमें कहाँ से ज्यादा सही व्यू आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ दिख रहा है? दीदी हल्का हल्का नहीं दिख रहा। नहीं, उधर से भी दिखते हैं, फिर दिखेगा। इधर रख दो, मैं कैसे नहीं तो पीछे वाला को दिखता नहीं है। हाँ इधर सही है साइड से। चलो भी बच्चे इधर देखो, बोलना क्वेश्चन को। 2x plus 3y equals to 2। नेक्स्ट k plus 2 हाँ k plus 2 k plus 2 x हाँ plus 2k plus 1 हाँ y is equal to 2 ब्रैकेट में k minus 1। ये दिया हुआ है इनफाइनाइटली मैनी। बोलो जी इनफाइनाइटली मैनी की क्या कंडीशन है? सारे इक्वल हो गए। a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। डालो वैल्यू। a1 की वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? k plus 2। b1 की वैल्यू कितनी है? 3। उसकी वैल्यू कितनी है? k plus 1। c1 की वैल्यू कितनी है? 2। c2 की वैल्यू कितनी है? 2 into k minus 1। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताओ। वैल्यूज ही डाली है ना बस। अब क्या बोला था मैंने? फर्स्ट 2 को इक्वेट कर दो, फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो। करे इक्वेट, करो इक्वेट। पहले जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया क्या होगा? ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ, तो क्या आ गया? 2 into 2k plus 1 is equals to 3 into k plus 2। करो सॉल्व। 2 2 4k plus 2 equals to 3k plus 6। ये उधर गया k वाला k के पास, ये इधर आ गया 2 माइनस, तो 4k minus 3k equals to 6 minus 2। तो k कितना आ गया बच्चे? 4। k कितना आ गया? 4। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों क्या है हमारे पास? 3 इधर देखो, 3 by 2k plus 1 equals to 2 by 2 into k minus 1। तो कैसे करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। नो डॉगिंग। 2 by 2k minus 2, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी एक नंबर के साथ दो चीजें प्लस की या माइनस की मल्टीप्लाई हो, हमेशा ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे पूरा क्वेश्चन गलत पेपर में। करो मल्टीप्लाई। ये किया, क्या आ गया? 6k minus 6, 4k plus 2। ये करो माइनस, इधर करो प्लस। 6k minus 4k, 6 plus 2, 2k is equals to 8। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। उधर कितनी आई थी? दोनों से वैल्यू क्या आ रही है? 4। आंसर इज 4। यदि याद है आपको एक बार ये अपने ग्राफ को करवाने अभी, पहले ये टॉपिक कर ले। मुझे ना एक बात नहीं समझ आ रही कि तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है सबकी। साइलेंस, शांति रखो। एक चीज बतानी मैंने तुम्हें। 4,2 उधर होता 4, तो आंसर क्या लिखते हैं? 4 कॉमन आंसर। तो क्या लिखते हैं? आया कुछ यार? ये कुछ किया हुआ था? किया हुआ। हाँ मेरे को नहीं आया। दीदी आपकी कुंडा क्या वैसे आ रही है? हाँ क्योंकि मुझे लगता है अच्छा वाला लड़का खराब हो जाना है। ये a1 इनफाइनाइटली मैनी की क्या कंडीशन होती है? a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। a1 की वैल्यू डालो, b1 की, b2 की 9, वो 4 और वो 5k plus 2, राइट। अब पहले दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
क्या है, 9 उधर गया और ये उधर गया। 1 into 9 is 9। सेम टर्म को सेम से मल्टीप्लाई करे तो क्वेश्चन होल स्क्वायर होता है। मुझे लगता है आपने नहीं डाला होगा होल स्क्वायर। सही बोल रही हूँ? बस पता है मुझे। अब इधर देखो, सारे बच्चे देखो, ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, उधर जाके बन जाएगा अंडर रूट। जब हम रूट लेते तो हम दो वैल्यूज लेते हैं प्लस माइनस। क्या लेते हैं, 2 वैल्यूज। 9 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 3 k + 1। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, एक बार +3 लो वैल्यू और दूसरी बार इसके साथ क्या लो वैल्यू, -3। देख लो मैंने कैसे लिखा है, एक बार क्या वैल्यू ली, +3 और दूसरी बार कौन सी वैल्यू ली, -3। सॉल्व करते हैं, ये इधर जाके क्या आ गया, 3 - 1 = k, 2 = k। ये इधर जाके माइनस करो, क्या आ गया, -4 = k। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब किसको सॉल्व करेंगे बताओ, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को। चलो जी, अब इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। मीटिंग एंड होगी करना वन। ये सॉल्व करके कितना है आप सबका, ये सॉल्व करके कितना है आपका, हाँ जी यूज कितना है, 6। और कुछ कॉमन नहीं आया, नहीं इसको सॉल्व करके कितना आया, तो फिर आंसर क्या लिखा आपने, 2 कैसे बोला आंसर, ये 2 आया ना, तो उसमें k की वैल्यू पुट कर दी। आई एम नॉट गेटिंग इट, मुझे नहीं समझ लगी आपकी। आपने पहले भी ऐसा कराया, आपने क्या किया, मैंने पहले k की वैल्यू निकाली, 2 निकली है ना, 2 और अच्छा 2 उसको वो कर रहा है सेटिस्फाई। ठीक है वो ज्यादा सही, ओके सही। आप 36 के लिए आ रहे थे, आंसर आया, सॉरी सेटिस्फाई हो गया ना। अच्छा ठीक है समझ गए, स्विच भी कर आ गया ये मैंने क्वेश्चन, अभी नहीं आया, आ गया अभी आया। करो एडमिट कर दिया क्वेश्चन। आपको आवाज आ रही मेरी, अच्छा अब इधर सुनो फिर क्वेश्चन। जब ऐसे 2 वैल्यूज आती है ना, सुनो, जिसमें कैलकुलेशन लंबी होती है तो वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया करो, पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, पुट वैल्यू, या फिर ज्यादा शौक है उसको भी सॉल्व कर लो। कौन सा करके दिखाऊं मेथड, जो कहोगे वो कर दूंगी। इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू डाल लो, पुट वैल्यू फ्रॉम, इसको नाम दे दो फर्स्ट इन सेकंड डालो इसमें। तो k की वैल्यू डालते हैं प्यारे बच्चों 2, k की वैल्यू क्या डालते हैं, 2 डाल दो। तो 2 + 1/9, 5 × 2 + 2, 3/9, 4/12, 3 3s are 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आए वो वैल्यू है, तो k इज इक्वल टू 2 पे आ गई है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, k इज इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन क्या हुआ बच्चों, k इक्वल टू 2। ये आपने बुक खा लिया, A1/A2 बोलो। हाँ कुशल क्या बोलना, A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। तो क्वेश्चन दिया है इधर देखो सारे, kx, मैं 25th करवा रही हूँ, 24 तो बच्चों वाला है। तो kx बोलना है ना क्या है, 25 + 3y is equals to k - 3। इधर is equals to 6 डालो वैल्यू, बोलो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है करण, x नहीं बोलते, k। a2 की आप मत बोलो, b1 की, c1, b2 की, c1 की,
C2 की क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर करो सॉल्व। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो के कितना आ गया प्लस माइनस, के आ गया प्लस माइनस 6, के कितना आ गया प्लस माइनस 6। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 18 इज इक्वल्स टू के इंटू के माइनस 3। अगर ब्रैकेट यहाँ नहीं डालने, मैं बार बार बोलती हूँ, जब इधर आना ब्रैकेट, सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। क्या आ गया के स्क्वायर माइनस 3k, अब ये 18 उधर जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। लगाओ मिडल टर्म, आती मिडल टर्म, करो मिडल टर्म। वो आगे सॉल्व भी नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। कौन सा? नो सॉल्यूशन में लास्ट वाला इक्वल ही नहीं होता। ओह ये तो नॉट इक्वल है, ये नहीं सॉल्व होगा। बस यहाँ वैल्यू आ गई, ठीक है, इसमें जरूरत ही नहीं, नो सॉल्यूशन था भाई। बस यहाँ कहानी खत्म। के क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस, सेटिस्फाई किस कौन कर रहा है किसको, इधर देखो। अब चेक कैसे करना कौन सा आंसर, इधर देखो सारे बच्चे, के की वैल्यू 6 डाल के देखो आप। अच्छा सुनो, एक मिनट रुको, जरा देखो इनकी इंटेलिजेंस। मुझे बताओ इसका आंसर 6 है, प्लस माइनस 6 के माइनस 6 क्या है? प्लस भी आएगा माइनस, क्योंकि इसमें दोनों माइनस प्लस। व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, टेल मी। -6 और +6 दोनों ही। क्या आंसर है? नहीं, इसके आंसर दोनों नहीं है। अब बताओ क्यों? क्यों? मैंने तुमसे पूछा है, खुद बताने को नहीं पूछा। जल्दी बोलो जल्दी। प्लस माइनस 6 दोनों नहीं, प्लस माइनस 6 नहीं है, मैंने बोल दिया है। अब बताओ प्लस माइनस 6 आंसर क्यों नहीं है, टेल मी द रीजन। मैंने ये बताया हुआ ऑलरेडी आपको। इसके बाद बस हमारे 1-2 रह गए हैं एक टाइप के। बोलो जी बोलो, प्यारे प्यारे बच्चे। अब सारे ट्यूशन के टॉपर फ्लॉप हो गए बेचारे। प्लस माइनस माइनस होता है। के ऊपर दूसरी लाइन मतलब मैनी सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है? एक पॉइंट पे यूनिक सोल्यूशन। और पैरेलल का क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि कभी वीट ही अगर आप ऐसे ही होगा। एक्स वाई को क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -6 होता है प्लस माइनस। अगर सॉल्व भी कर रहे हैं तब भी एटलीस्ट 6 ही आ रहा है, +6 ही आ रहा है सॉल्व करने पे भी। क्या सवाल किया? +6 ही आ रहा है, अगर वो स्टेटमेंट पे वैल्यू पुट कर दिया तो आया। जैसे मैंने किया वैसे ही किया, जैसे मैंने किया वैसे हाँ तो डेफिनेटली क्या है किसमें, मुझे तो समझ नहीं आया तुम किसमें वैल्यू डाल रहे हो। इसमें एक की वैल्यू तुमने किसमें डाली? सेकंड वाला किसमें डाली? इसमें डाली थी कि k = 3 और k 4 वहां से तो वैल्यू निकाली है, उसमें भी डाल दिया। मैंने बता दी। एक क्वेश्चन दिया तुम्हें तो कुछ बताना चाहिए, इतने तो मैंने बता दी। कुछ मारो, कोई मत्था पुट्ठा मारो से दे पर कोई ताने दे विच ही आंसर है। बहुत गलत। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, अगला क्वेश्चन लिखो, कल बात करेंगे जरा। देखते हैं कौन आंसर निकालता है। सुबह उठ के करना है, दिमाग से सोचना है इसको। यस, एंड गिव मी आंसर टू द क्वेश्चन। 12-13 घंटे सोते हैं फिर इकट्ठा के आंसर। लिखो नेक्स्ट। ये आपको पता है आजकल यही चलता है वैसे दिमाग का चले आगे लिखो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b
फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लिखो जी क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसके लिए छोड़ दो जगह, यू कल टू बी कंटिन्यूड टुमारो। देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, find the values of a and b for which the following system of equations have infinitely many solutions. Find the values of a and b for which following system of equations have infinitely many solutions. पहला क्वेश्चन है 2a minus 1 into x, 2a minus 1 into x minus 3y is equals to 5, 3x plus b minus 2 into y is equals to 3। बोलो जी इन्फाइनाइटली मैनी की कंडीशन जल्दी बोलो। दिया हुआ इन्फाइनाइटली मैनी, तो लगाओ a1 by a2, a1 कितना है a2 3, b1 minus 3, b minus 2, c1 5 by 3 by c2। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टू को इक्वेट, नहीं, इसमें ऐसे कभी नहीं करते, सुन लो इधर, जिसमें a है वो लास्ट वाले के साथ इक्वेट, जिसमें b है वो लास्ट वाले के साथ इक्वेट। जब भी ए बी वाला क्वेश्चन आएगा, पहले वाला लास्ट से इक्वेट, दूसरे वाला लास्ट से इक्वेट। यहाँ हिंदी में लिखो लाइन, दीदी ने बोला जब भी ए बी वाला क्वेश्चन आएगा, ए बी लास्ट से इक्वेट, मतलब जिसमें ए बी ना हो, जिसमें ए बी ना हो, कॉन्स्टेंट से इक्वेट करना है, तो करो इक्वेट 2a minus 1 by 3 is equals to 5 by 3, 3 क्या हो गए, 2a minus 1 is equals to 5, 2a is equals to 6, a कितना आ गया 3, a कितना आ गया 3, minus 3b minus 2 is equals to 5 by 3, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया -9, 5 into b minus 2, तो -9 5b minus 10, ये उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, 10 minus 9 5b, 1 is equals to 5b, b कितना आ गया 1 by 5, b कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 by 5। अब एक आपके लिए करके दिखाओ सारे बच्चे, कर दूं ना, हाँ जी रब कर दूं, तो जो अगर माइनस हो गया, केड़ा वाला 2a is equal to 6, केड़ा डिवाइड हो जाएगा -1 प्लस, नहीं मैंने गलत पढ़ा सो। चले आगे, लिखो नेक्स्ट, कर दूं ना, a minus 1 into x, a सबके लिए है, खुद निकालो अब, a minus 1 into x minus 3y is equals to 5, 3x plus b minus 2 into y इनफाइनाइटली मैनी is infinitely many is equal to 3, निकालो ये भी सब बच्चे,
A6 B कितना है? कभी -7 में B 1/5 हाँ सही है आपका गलत है। हाँ, सही है। वैसे ये तो सबका ही आना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कितना ए बताओ पहले और बी नहीं 1/5 है। कैलकुलेशन में गलती है आपकी से। आ गया -1/5 के 5 +1/5 है, गलत है। कितना है? इधर देखो भाई, तो न्याणिया वाली कैलकुलेशन दी जाओ 4th 5th बैठो जाके टेंशन की करना है। ऑन करना है वीडियो, हद्दी होगी वैसे, कैलकुलेशन ही नहीं आती इनको। इधर देखो A1/A2 10 पता नहीं कैसे आएगा, B1/B2 C1/C2। क्या समझाया अभी मैंने? फर्स्ट भी लास्ट से इक्वेट और सेकंड भी लास्ट से इक्वेट। ए भी जब आएगा A -1/3, जिसमें मतलब ए भी ना हो उससे इक्वेट होता है ये, तो ये आया 5/3। दूसरा वाला -3B। बच्चियां वाली कैलकुलेशंस नहीं आती तो तुझे टेंशन क्यों बैठे हो? सॉल्व ही नहीं आता करना, बताओ भाई क्या कर रहे हो? ये 4th 5th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाते हैं, हद्दी होगी तो तरह से। 3 और 3 का होगा कैंसिल। ये क्या आया? A = 6। इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई। -9 5 ब्रैकेट नहीं लगाई, पूरी कैलकुलेशन गलत, बार बार बोल रही हूँ मैं। -9 5B -10, ये इधर शिफ्ट करो। 10 - 9 5B, तो 1 = 5B। B कितना आ गया पता नहीं, इनके प्लस माइनस कैसे आ रहे हैं, आई डोंट नो। तुम्हें कैलकुलेशंस नहीं आती, तुम क्या करोगे जिंदगी में? एक और करो क्वेश्चन, चलो। टू एक्स + 3y - 7 2x + 3y - 7 = 0। A - 1 × x plus A + 1 into y = 3A + 1। करो सारे बच्चे जल्दी, शाबाश जल्दी करो। A = 5 A = 5 Very good speed. A = Let me 6th. Let me check. सही, शाबाश, very good, very good, very nice. इसको
कॉन्सेप्ट आते हैं, कैलकुलेशन नहीं आती। बहुत ज़्यादा सोची है फिर इसमें अगर कैलकुलेशन सही होगी तो बहुत अच्छी नंबर ले सकता है। क्या गलती की आ गया इसका आंसर? पूरा पूरा लिखा है, अगले पेज से पूरा पूरा लिखो, टाइट लिखो, आ गया 5। आपका इससे पहले आ रहा है। होमवर्क ना करता है तीजा पता जो ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੂਡ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। सही बात है। मानना बनता है कुछ पान ले। A2 बोलना 2/B1/C1/, ये इधर आके क्या हो जाएगा, पहले इसको भी इधर ले आओ, फिर या तो सारे उधर रखो कांस्टेंट, या इधर, दोनों इधर आने चाहिए या उधर होने चाहिए। किसको किधर लेके जाओ? 7 को उधर ले आते हैं, चलो। या दोनों उधर तमन, या दोनों कांस्टेंट उधर या इधर, मतलब लास्ट वाले नंबर या उधर रखो या इधर रखो। तो मैं उधर दे दिया, 7 को उधर भेज दिया, तो ये हो गया +7, इधर क्या आया 3a+1, राइट। कुशल जी, कुशल सुन रहे हो ना? सुन रहा दीदी, हमसे ज़्यादा है। अब फर्स्ट 2 इसमें किसी को भी किसी के साथ इक्वेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब सब में ए आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं। पता है जिसमें ए भी आए, जैसे पहले वाले में आ गया a+2, दूसरे में आ गया b/3+b, एंड में आया कुछ कांस्टेंट जिसमें ए भी ना हो, तब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट को भी कांस्टेंट से इक्वेट, सेकंड को भी कांस्टेंट से इक्वेट। लेकिन जब सब में आए ए तो किसी दो को भी किसी दो से इक्वेट कर दो, जैसे फर्स्ट 2 और इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो तुम्हें आंसर सेम ही मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 2 × a+1 = 3 × a-1, फिर 3/a+1 7/3a+1 करो सॉल्व। 2a + 2 3a-3। हाँ जी स्टूडेंट्स, a जाएगा a के पास, 3 आएगा इधर, तो 2 + 3 = 3a + 2a। क्या शौर्य इधर देखो, 5 = 5a, a कितना आ गया 1, a कितना आ गया 1, a कितना है आपका? देखना एक मिनट, क्वेश्चन चेक करना, कुछ गलत लिखा पे a - 5 नहीं हो रहा था, माइनस हो जाना था। 2a - इधर माइनस आ गया, इधर देखो, इधर a = 5, इसको भी करोगे सेम ही आएगा आंसर। देख लो सॉल्व करके, 3 × 3a+1 7 × a+1। ऐसे नहीं करते तुम वंश, लाइन लगा के नहीं करते हो कैलकुलेशंस। और स्पेस, मेरी स्पेस देखो कितनी होती है, खुला खुला लिखती हूँ मैं हमेशा, कभी मैथ्स में गलती नहीं होती। और पूरी ये लाइन दे ऊपर, दूसरी लाइन नीचे होती, जो समझ नहीं आता। अभी भी स्पेस नहीं दी आपने। 9a + 3 7a + 7, ये आया इधर, ये गया उधर। 9 - 7a कितना हो गया? 2a। 7 - 3 कितना हो गया? फिर कोई गलती हुई है। 7 - 3 5 7 - 3 is 2 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। 4 आएगा, कटिंग हो जाएगी फिर। 8 हुआ, a की वैल्यू क्या हो रही है? आपने ये सॉल्व भी नहीं किया, इसने किया था इसका 5 बार। गलती देखो यहाँ कहाँ है। एक्चुअली सीधे होकर नहीं करना मैंने, मैं ओदे करके आज इधर साइड से खड़ी ना, तो मेरे प्रॉब्लम आती भी है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। रुको मैं इधर देखती हूँ क्या है। 3/a+1 7/3a+1 + 3।
एग्जाम ही गलत है। नहीं नहीं एग्जाम कितने गलत है 2x ओहो देखा गलती थी मैंने कहा था यहाँ है -1 इसका कैसे 5 आ गया यहाँ है -1 कर लो चेंज -3 अब आ गया 2a इज इक्वल टू 10 पे आ गया 5 सेम ही आता है हमेशा आंसर क्या आता है हमेशा ऊपर सही कर लो वहाँ यहाँ 3a -1 है क्या है यहाँ पे 3a -1 we have